हाय एवरीवन। वेलकम टू ऑल ऑफ यू एंड केमिस्ट्री केमिस्ट्री क्लासेस। सो दोस्तों, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं रेडॉक्स रिएक्शन की, है ना। ये अपना 11वीं क्लास का बहुत बेसिक सा चैप्टर है जो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा, है ना। जब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करेंगे 12th क्लास में तो उसमें ये आपका हेल्पफुल होगा। और जो केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं उसको समझने के लिए ये बहुत बेसिक चैप्टर है। जैसे ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है ना। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस क्या होती हैं। देन जब ऑक्सीडेशन नंबर आपको कैलकुलेट करना समझ आ जाएगा तो उसी के बेसिस पे हम केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं। कैसे करते हैं वो हम यहाँ पे समझेंगे। एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी हम इसी चैप्टर में बात करते हैं, राइट। तो ये आपका बहुत ही बेसिक चैप्टर है। आज के सेशन में हम बात करेंगे कि ऑक्सीडेशन रिडक्शंस होता क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं। एंड देन हम बात करेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट होते क्या है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को, है ना। यहाँ पे हम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं कि अपनी ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती क्या है, ठीक है। तो बात करते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस की। तो पहली डेफिनेशन देखो, ये जो चारों डेफिनेशन हैं ये बहुत पुरानी डेफिनेशन हैं। अभी हम नया कॉन्सेप्ट जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर पे बेस्ड होता है, तो वो हम बाद में देखेंगे। आपको ये डेफिनेशन ध्यान रखनी है क्योंकि एग्जाम में आपसे स्टेटमेंट करके पूछ ली जाती है, हाँ। तो स्टेटमेंट नंबर यहाँ पे जो डेफिनेशन पहली आपकी है वो क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। फॉर एग्जाम्पल यदि हम आपको कहें कि अपने पास कार्बन है, ठीक है, और आपने इसमें ऑक्सीजन को ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा, CO2। तो ये क्या हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। तो पहली तो हो गई कि यदि आपको किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड होते दिखे तो वो ऑक्सीडेशन हो जाएगी। दूसरी आप बोल सकते हो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होते हैं, आपको हमने बताया था कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है फ्लोरीन की, पूरी पीरियोडिक टेबल में। तो जैसे हेलोजेंस हो गए, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, ये सब के सब कैसे हैं, अपने इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं। तो जब आप इसमें ऐड कर दोगे, जैसे हमने इसमें क्लोरीन को ऐड कर दिया, वो क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे MgCl2। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या कहलाएगा आपका, ऑक्सीडेशन। तो ये भी आपका एक एग्जाम्पल हो गया किसका, ऑक्सीडेशन का। थर्ड डेफिनेशन आपसे कहती है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन निकाल दो आप कहीं से, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे बोलें कि आपके पास सपोज है H2S अपने पास है, और इसमें हमने ऑक्सीजन को ऐड कर दिया। तो होगा क्या, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन निकल जाएगी H2O बन के, ठीक। और जो सल्फर है वो आपका निकल जाएगा इस तरीके से। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन निकली है वाटर के फॉर्म में, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। इसी को आप बोल सकते हो, देखो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सॉरी, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, है ना। तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट का निकलना आपका क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन, है ना। जैसे आप बोलो कहीं से क्लोरीन निकल जाए, सॉरी क्लोरीन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, कोई मेटल्स निकल जाए, इलेक्ट्रो पॉजिटिव मतलब कौन से एलिमेंट होते हैं, तो जनरली जो मेटल्स होती हैं वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती हैं। तो कहीं से यदि कोई मेटल निकल जाती है किसी रिएक्शन में तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। जैसे आप देखो एक रिएक्शन यहाँ पे हम देते हैं, आपको याद नहीं रखनी है, बस आपको ये पहचान आनी चाहिए कि वो ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन। जैसे हमने ये दे दिया पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, इसका नाम होता है। 2 मॉलिक्यूल्स हमने ले लिए और रिएक्शन करा दी किसके साथ, H2O2 के साथ। तो होता क्या है यहाँ पे देखो, यहाँ से देखो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट कौन सा होगा, पोटेशियम, मेटल है। तो यहाँ से क्या होता है, पोटेशियम निकल जाता है, किस फॉर्म में निकल गया, देखो KOH के फॉर्म में वो निकल गया। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, है ना। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन। एडिशन आप बोलो ऑक्सीजन का एडिशन करो या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का, तो वो भी क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन होते हैं। तो चारों डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी है और चारों के एग्जाम्पल्स आपको ध्यान रखने हैं, राइट। बात करते हैं रिडक्शन की। तो जैसा ऑक्सीडेशन हमने पढ़ा ना, इसका जस्ट अपोजिट कर दोगे तो आपका रिडक्शन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने बात की एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो वहां पे क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन, यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कहा, तो रिडक्शन में क्या हो जाएगा, अपोजिट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, है ना। समझते हैं देखो, तो रिडक्शन के भी प्रोसेस समझते हैं यहाँ पे। देखो पहली डेफिनेशन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होती थी, यहाँ पे क्या ऐड होना है, हाइड्रोजन। जैसे एग्जाम्पल यदि आपको बताएं तो अपने पास ये है H2 + Cl2, तो HCl। तो यहाँ पे क्या किया हमने, हाइड्रोजन को ऐड किया है, तो रिडक्शन हो जाएगा। पहली डेफिनेशन हो गई, राइट। दूसरी डेफिनेशन आप देखो तो एडिशन ऑफ एनी अदर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट।
अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव हमने आपको बताया था जनरली क्या होती है, मेटल्स होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन होते हैं, जनरली मेटल्स होते हैं। तो मेटल्स ऐड कर दें, जैसे अपने पास है FeCl3, ठीक है, इसमें हमने आयरन को ऐड कर दिया। तो मॉलिक्यूल्स ले लो आप यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, देखो 3FeCl2। तो आयरन को ऐड किया, आयरन क्या है, एक मेटल है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होगा, तो रिडक्शन हो गया ये। तो यदि आप देखो हाइड्रोजन का जोड़ना, या फिर बोलो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का जोड़ना, तो क्या होता है, ये आपका रिडक्शन होता है। देन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन, और रिमूव होना रिडक्शन। तो कैसे, जैसे आप यहाँ पे समझ सकते हो, जैसे अपने पास सपोज है Fe2O3, ठीक। अब इसमें से हमें क्या करना है, ऑक्सीजन को निकालना है। सपोज रिएक्शन करा दी हमने CO के साथ, तो होता क्या है, यहाँ पे आयरन बन जाएगा और CO2 निकल जाएगा। जो Fe2O3 में ऑक्सीजन थी, वो CO के साथ कंबाइन होकर CO2 के फॉर्म में निकल गई। यहाँ पे आप देखो 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे आप 3 ले लो, तो 3 मोल CO2 निकाल, तो बैलेंस हो गई रिएक्शन। तो ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन आपका हो जाएगा। बात समझ गए ना आप लोग, तो ये अपना क्या हो जाएगा, रिडक्शन, ठीक है। तो देखो हाइड्रोजन का ऐड होना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का ऐड होना, तो आपका होता है रिडक्शन, है ना। ऑक्सीजन का निकलना, वो भी होता है रिडक्शन। देखो ये रिएक्शन जो हमने यहाँ पे देखी है, थर्ड वाली, ये मेटलर्जी में हम यूज करते हैं। जो आयरन का ओस होता है हेमेटाइट, है ना, जब हम उससे आयरन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो वहां पे हम इस प्रोसेस को देखते हैं। वन एक स्टेप आपका ये भी होता है मेटल एक्सट्रैक्शन के लिए, है ना। अच्छा, इसके बाद जो लास्ट वाला है वो क्या है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को हमें निकाल देना है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूवल आपका, इसका एग्जांपल आप क्या समझ सकते हो, देखो जैसे यहाँ पे हम बोल सकते हैं, जैसे क्लोरीन हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो किसी में से क्लोरीन निकाल दो आप। जैसे हम एग्जांपल दें, सपोज सेम है, FeCl3 अपने पास है, रिएक्शन हम करा दें S2 हाइड्रोजन H2 के साथ, है ना। हाइड्रोजन को हम यहाँ पे H2 के फॉर्म में लिख देते हैं, आप कैसे भी लिख सकते हो। तो आप बोलोगे सर ये तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, सेम है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन बोल सकते हो, या फिर इसी को हम बोल सकते हैं रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। जैसे यहाँ पे क्या होगा, इसके 2 मोल्स हम ले लेते हैं, तो आपके पास बन जाएगा 2FeCl2, और यहाँ से 2 क्लोरीन निकल जाएंगे HCl के फॉर्म में। तो क्लोरीन निकल गया, दैट मीन्स रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, है ना। या फिर बोल सकते थे, देखो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन। तो ये तो होगी बेसिक डेफिनेशन, जो हमें थोड़ी सी ध्यान रखनी है, क्योंकि स्टेटमेंट करके वो आपसे पूछ सकते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ठीक। तो ऑक्सीडेशन का अपोजिट है यहाँ पर रिडक्शन। तो ये तो होगी बेसिक डेफिनेशन जो आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। जो इसकी न्यू डेफिनेशन है, ऑक्सीडेशन नंबर पर बेस्ड होती है। तो पहले हम समझते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसी के बेसिस पे हम डिफाइन करेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को। और फिर उससे हम देखेंगे कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई रिएक्शन अपनी वो रेडॉक्स है कि नहीं है, ठीक। तो अभी हम चलने वाले हैं कहाँ, ऑक्सीडेशन नंबर के कॉन्सेप्ट पर। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, पहले डेफिनेशन आप समझना, कि द चार्ज विच एन एटम ऑफ द एलिमेंट हैज इन इट्स आयन और appear टू हैव व्हेन प्रेजेंट इन कंबाइंड स्टेट विथ अदर एटम। मतलब क्या है, जैसे हम कोई एलिमेंट, कोई आपके पास कंपाउंड यहाँ पे दे दें, ठीक। कोई सा भी कंपाउंड आप यहाँ पे ले सकते हो, जैसे सपोज हमने आपको दे दिया AlCl3, एक कंपाउंड है। तो यहाँ पे 2 एलिमेंट है, एक एल्यूमिनियम है और एक आपका क्लोरीन है। तो इन्होंने कहा कि जो एलिमेंट होता है, उस पर जो चार्ज आता है, या तो वो आयन की फॉर्म में है तो उस पर जो चार्ज होगा, वो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर। यदि वो आपका कंबाइन स्टेट में होता है, तो जब कंबाइन होता है, यदि आप उसके साथ जितने भी एटम कंबाइन हो उसको निकाल दो, तो जितना चार्ज उस एलिमेंट पर डेवलप होता है, वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है, राइट। जैसे यहाँ पे आप देखो कि एल्यूमिनियम के साथ 3 क्लोरीन लगे हुए हैं, यदि हम तीनों क्लोरीन को निकाल दें तो एल्यूमिनियम पे +3 आएगा, राइट। तो इसकी ऑक्सीजन नंबर +3 हो जाएगी। कैसे निकालते हैं आप ऐसे समझना, देखो जिसकी निकालनी है उसको हम एक्स ले लेते हैं, तो एल्यूमिनियम को हमने एक्स ले लिया, ठीक। क्लोरीन के ऊपर आपको पता है -1 चार्ज होता है, कितने क्लोरीन है, 3 क्लोरीन है। और इक्वल में देखो कंपाउंड पे कोई चार्ज नहीं है तो 0 ले लेते हैं, तो एक्स इक्वल कितना आ जाएगा आपका, +3। तो एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई 3, राइट। तो डेफिनेशन आप क्या बोलोगे, कि किसी भी एलिमेंट पर जो चार्ज डेवलप होता है कब, जब वो किसी के साथ कंबाइन स्टेट में होता है, या फिर उसके साथ जितने एटम लगे हैं उनको आप निकाल दोगे,
वो अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएंगे, तो जो चार्ज डेवलप होगा उस एलिमेंट पे वो उसका कहलाता है ऑक्सीडेशन नंबर। राइट, द चार्ज विच एन एटम ऑफ द एलिमेंट हैज इन इट्स आयन और appear to have when present in combined state with other atom, तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे आयनिक फॉर्म में आप बोल सकते हो, जैसे हमने आपको दे दिया Ca+, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, देखो ये आयनिक फॉर्म में है, तो जब कोई आयनिक फॉर्म में होगा तो उसके ऊपर जितना चार्ज होगा वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर, तो +2 हो गया। राइट। अच्छा, ऑक्सीडेशन नंबर आपका प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ठीक। आप बोलोगे जीरो कैसे होगा, देखो यदि हमने कोई एलिमेंटल फॉर्म दे दिया, जैसे हमने बोल दिया O2, ऑक्सीजन गैस है, O2 गैस एलिमेंट के फॉर्म में है, तो कंबाइंड फॉर्म में एलिमेंटल फॉर्म ऑक्सीजन का है, तो इसकी यदि हम ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो इस पे तो कोई चार्ज नहीं होगा। राइट, तो इसको इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, जीरो। तो जीरो भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, सब हो सकते हैं, है ना। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि जो ऑक्सीडेशन नंबर और बैलेंसी का जो कॉन्सेप्ट होता है, आप लोग इसमें कंफ्यूज होते हो। तो बैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर जनरली एक ही चीज है, बस वहां पर डिफरेंस क्या होता है कि बैलेंसी आपकी बताती है कि कितने बॉन्ड वो बनाएगा जो एलिमेंट है ना। बैलेंसी बताती है कि कितने बॉन्ड वो बनाएगा जब वो किसी एलिमेंट के साथ कंबाइन होगा, तो वो बैलेंसी होती है। तो डिफरेंस इतना होता है कि जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो आपका जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, जबकि जब आप बैलेंसी को देखोगे तो वो ऑलवेज पॉजिटिव होगी। ठीक। ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। हाँ, बैलेंसी को, बैलेंसी डिपेंड करती है किस पे, कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। ऑक्सीडेशन नंबर भी उसी पे डिपेंड करता है, क्योंकि उतने ही वो बॉन्ड बनाएगा एलिमेंट, और उसी के अकॉर्डिंग उस पर चार्ज डेवलप होगा। राइट। तो ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी है थोड़ी सी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से निकालते कैसे हैं वो हम यहाँ पे समझने वाले हैं। और जैसे हमने इसमें देखो निकाल दी एल्यूमिनियम की, यदि आपको इसमें निकालनी होती किलोगिन की तो कैसे निकालते, वो समझते हैं। इसी कंपाउंड में यदि हमें निकालना हो किलोगिन की ऑक्सीडेशन नंबर, तो एल्यूमिनियम का हमें पता चला कितना चार्ज होता है, +3। इनटू में, सॉरी, यहाँ पे एल्यूमिनियम तो एक ही है तो इनटू में 1 कर दोगे, प्लस Cl पे कितना चार्ज होता है, देखो सॉरी Cl की हमें निकालनी है यहाँ पे, तो उसका चार्ज अभी हम नहीं देखेंगे क्योंकि हमें वही तो निकालना है। तो Cl का हम ले लेंगे x, कितने Cl हैं, 3, तो 3x हो जाएगा इक्वल में 0। तो 3x इक्वल कितना आएगा, देखो ये +3 इधर जाएगा तो -3, x इक्वल आ जाएगा -1। तो देखो इसमें Cl की -1 है, एल्यूमिनियम की +3 है। किसकी प्लस होगी किसकी माइनस, वो भी हम यहाँ पे समझेंगे अभी कि किस एलिमेंट पे प्लस आएगा किस पे नेगेटिव आएगा। इसके सारे रूल्स हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं हम। राइट। तो आप किसी भी एलिमेंट की निकाल सकते हो ऑक्सीडेशन नंबर, बस आपको थोड़ा सा किसका आइडिया होना चाहिए, चार्ज का। जैसे आपसे हम बोले इसमें Fe2O3 में आयरन की निकालो आप, तो कैसे निकालेंगे, देखो आयरन कितने 2, तो 2x ले लो। ऑक्सीजन पे हमें पता है -2 चार्ज होता है, इनटू में क्या कर दोगे आप, 3 ऑक्सीजन है तो 3 और इक्वल में 0। तो कितना आएगा, 2x इक्वल हो जाएगा 6, x इक्वल हो जाएगा 6/2 दैट इज इक्वल टू 3। तो इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा, +3। तो इस तरीके से हम निकालते हैं। थोड़ा सा आपको किसका आइडिया होना चाहिए, चार्ज का, कि किस एलिमेंट पे कितना चार्ज होता है। ठीक। अब आपको कैसे लेना है वो भी हम यहाँ पे बताने वाले हैं, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव आती है, और जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर आपकी पॉजिटिव निकल के आएगी। समझते हैं इसको थोड़ा डिटेल में, है ना, आगे चलते हैं। देखो, तो इसके जो बेसिक रूल्स होंगे ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करने के, हमने यहाँ पे पूरे सारे रूल्स तो नहीं लिखे हैं, लेकिन हाँ हमने आपको वो हेडिंग के फॉर्म में दे दिया है कि आप कैसे पता करोगे। देखो, तो पहला हो सकता है कि जो अपने पास एलिमेंट है वो एलिमेंट्री फॉर्म में हो। जैसे एलिमेंट्री फॉर्म का मतलब जिस फॉर्म में वो एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। जैसे यदि हम बात करें, सॉरी, नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन गैस फॉर्म में होती है तो N2 के फॉर्म में होती है ना। यदि हम बात करें यहाँ पे ऑक्सीजन की, तो वो भी गैस फॉर्म में होती है तो O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी। कार्बन की बात करो तो कार्बन होता है ग्रेफाइट के फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म, तो सिंगल होगा। तो यदि कोई भी एलिमेंट उसके एलिमेंटल फॉर्म में है या एलोट्रोपिक फॉर्म में है, जैसे कार्बन का ग्रेफाइट हो सकता है ना, तो उसमें जैसे फॉस्फोरस आप देखोगे तो P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सल्फर आप देखोगे तो S8 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो इसकी यदि हम बात करें, जो एलिमेंटल फॉर्म में जो एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जिस भी फॉर्म में, उस एलिमेंट का उस फॉर्म में ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट हम OS लिखते हैं,
इसका जीरो होता है। तो जब भी कोई एलिमेंट अपने एलिमेंट्री फॉर्म में होता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज जीरो। ठीक, राइट। जैसे कोई गैस है तो वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में होगी, एलिमेंट है तो एटॉमिक फॉर्म में भी हो सकता है, जैसे कार्बन एलोट्रॉप्स हो गया, फॉस्फोरस P4 फॉर्म में होता है, सल्फर एसिड फॉर्म में होता है। तो एलिमेंट्री फॉर्म में उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, जीरो। परफेक्टली क्लियर। आयनिक फॉर्म में क्या होगा, देखो आयनिक फॉर्म में जैसे आपको हम बताएं, वो आयन की फॉर्म में होगा अभी। जैसे आप बोल दो कैल्शियम 2+ जो अभी हमने दिया था। तो जब वो आयनिक फॉर्म में होगा ना, तो जितना चार्ज उसके ऊपर होगा वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। जैसे इसमें +2 हो गया, जैसे आपके पास होता है Na+ आयन, तो Na+ में उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो जाती, +1। तो जिस भी फॉर्म में वो होगा आयनिक फॉर्म में, जैसे आपको बोलो कि सल्फर S2- है, तो इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाता है, -2। अभी बताया हमने आपको कि ऑक्सीडेशन नंबर प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है और जीरो हो सकता है। तो एलिमेंट्री फॉर्म में होगा तो जीरो होता है ना। आयनिक फॉर्म में होगा यदि कोई एलिमेंट, तो उसके ऊपर जितना चार्ज होगा उस आयन के ऊपर, वो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगी। ठीक है। अब बात करें कंपाउंड की, तो यहाँ पे हम बाइनरी कंपाउंड की बात कर रहे हैं। बाइनरी मतलब दो एलिमेंट से मिलके बना होगा। और उसमें हमने बोला कि यदि एक मेटल है और एक नॉन मेटल है तो उस केस में कैसे आएगा। तो देखो, तो अपने पास कंपाउंड है जिसमें एक मेटल है और एक अपने पास नॉन मेटल है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने आपको यहाँ पे बोल दिया कि अपने पास है सोडियम हाइड्राइड NaH। हाइड्रोजन नॉन मेटल है, सोडियम मेटल है। तो यहाँ पे याद रखना है आपको कि जो मेटल होगा, अब मेटल कैसी होती है, आपको अभी बताया था हमने कि मेटल्स होते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर। ठीक। अब मेटल यदि इलेक्ट्रो पॉजिटिव होंगी तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कैसे आएगी, पॉजिटिव। आपको बताया था ना कि यदि जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव। और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, जनरली मेटल के कंपेयर में, यदि वो कंपाउंड के फॉर्म में है तो मेटल के कंपेयर में वो कैसी होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिव। और यदि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कैसे आएगी, नेगेटिव। ये तो क्लियर हुआ। जैसे मतलब इस सोडियम हाइड्राइड की यदि हम बात करें, आपसे पूछे कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि सोडियम मेटल है तो इसका पॉजिटिव होगा, हाइड्रोजन नॉन मेटल है तो नेगेटिव। ठीक। तो जब आप इसको देखोगे तो सोडियम का आएगा +1 और हाइड्रोजन का आएगा -1। ठीक। और भी एग्जाम्पल आप यहाँ पे ले सकते हो, जैसे हमने आपको दे दिया। दूसरा एग्जाम्पल आप ले लो, कैल्शियम हाइड्राइड CaH2। अभी आप देखो, है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे कैल्शियम की हो जाएगी +2, इसकी हो जाएगी -1। अच्छा, ये CaH2 ही क्यों लिखा हमने और सोडियम में NaH ही क्यों लिखा, तो ये किस पर डिपेंड करता है, उसकी वैलेंसी पर, बैलेंस इलेक्ट्रॉन पर। जब आप कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आपको 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, इसलिए उसने 2 हाइड्रोजन को कंबाइन किया। और सोडियम को जब आप देखोगे तो उसमें ओनली 1 बैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको हमने स्टार्टिंग की वीडियो में बता दिया है। यदि आपको नहीं आता है तो आप एक बार जाके देख सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना भी सिखाया है हमने, और बैलेंस इलेक्ट्रॉन, बैलेंस सेल, सब कैलकुलेट करना हमने सीखा है। तो ये ध्यान रखना कि यदि मेटल और नॉन मेटल का आपके पास बाइनरी कंपाउंड है तो मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव आती है और नॉन मेटल की नेगेटिव में आएगी। ठीक। यदि आपके पास नॉन मेटल का कंपाउंड है ना, जैसे कोई एग्जांपल हम आपको दे दें नॉन मेटल का। ठीक। यदि नॉन मेटल का कंपाउंड अपने पास है तो जैसे आप ले सकते हो, नॉन मेटल का हो जाएगा जैसे HCl। हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, Cl भी नॉन मेटल है। ठीक। जैसे आप और चाहो तो आप बोल सकते हो, देखो SO2, सल्फर भी नॉन मेटल है, और ऑक्सीजन भी नॉन मेटल्स है। तो नॉन मेटेलिक कंपाउंड यदि अपने पास होता है तो आप उसमें देखो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो जो क्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है। ठीक। क्लोरीन कैसा है अपना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपेयर टू हाइड्रोजन। ठीक। तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उसकी ऑक्सीडेशन नंबर आएगी नेगेटिव। तो यहाँ पे आप देखोगे Cl पे आएगा -1, और हाइड्रोजन आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो +1। समझ आया। जैसे दूसरा एग्जाम्पल हमने जो दिया था SO2 का, उसका यदि हम यहाँ पे बताएं आपको SO2, तो आपको ये आइडिया होना चाहिए किसका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का।
नहीं आता है तो पेरियोडिसिटी वाले चैप्टर में हमने ये बताया है, आप जाके वो वीडियो देख सकते हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कैसे हम इसका ट्रेंड ध्यान रखेंगे पेरियोडिक टेबल में, वो सब हमने देखा है। तो SO2 की यदि हम बात करें तो इसमें सल्फर है और ऑक्सीजन। किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन कैसा है अपना? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, उसके उसके ऊपर जो ऑक्सीजन नंबर आएगा, उसका जो चार्ज आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो जब आप SO2 में देखोगे ना, तो इस ऑक्सीजन की रहेगी -2 और सल्फर निकल के आएगा +4 में। तो ये बेसिक आइडिया है कि आपको एक आइडिया लगेगा कि ऑक्सीजन नंबर किसकी पॉजिटिव आएगी, किसकी नेगेटिव। तो जो मेटल्स होते हैं उनकी पॉजिटिव, नॉन मेटल की नेगेटिव। यदि कंपाउंड पूरा नॉन मेटल का है तो उन नॉन मेटल्स में जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव में आएगी, और जिसकी कम वो पॉजिटिव आएगी। ठीक। निकालते कैसे हैं वो भी हमने आपको बताया ना, एक्स ले लोगे एक एलिमेंट का और दूसरे का उसके रिस्पेक्ट में, आप दूसरे के रिस्पेक्ट में निकाल दोगे। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, ऑक्साइड, पर और सुपर ऑक्साइड जब भी होगा ना, तो देखो। अच्छा, ऑक्साइड क्या होता है यहीं पे आप नोट करना, ऑक्साइड होता है O2-। ऑक्साइड क्या होता है? O2-। और सुपर ऑक्साइड क्या होता है? O2-। अब इनकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी वो हम आपको यहाँ पे निकाल के बता देते हैं। तो देखो, ऑक्साइड की तो सिंपल है, -2 होगी क्योंकि उसके आयनिक फॉर्म में चार्ज है -2। पर ऑक्साइड की कैसे निकालोगे वो समझना आप। क्या है पर ऑक्साइड? देखो O2-। हमें निकालनी है इस ऑक्सीजन की, तो आप 2x ले लोगे। और इक्वल में देखो चार्ज, कितना चार्ज है इसके ऊपर? -2। तो x इक्वल कितना आ जाएगा आपका? देखो -1। तो परऑक्साइड में इसकी आ जाएगी -1। सुपर ऑक्साइड में कैसे निकालोगे उसकी भी देखो निकाल देते हैं। राइट। सुपर ऑक्साइड आप देखो तो है O2-1। तो यदि इसकी आप निकालोगे तो 2x और इक्वल में आएगा -1। तो सुपर ऑक्साइड की ऑक्सीजन नंबर कितनी आएगी यहाँ पे? -1/2। समझ गए ना? तो तरीका वही है निकालने का। बस एक रोल से हमें क्या पता चलेगा कि किसकी नेगेटिव है किसकी पॉजिटिव। तो ऑक्साइड, पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड, ये थोड़े से आपको ध्यान रखने हैं कि यदि ऑक्साइड फॉर्म में है तो ऑक्सीजन पर होता है -2। यदि वो पेरोक्साइड के फॉर्म में है तो -1, है ना। ऑक्सीजन की ऑक्सीजन नंबर आएगी कितनी? -1 पेरोक्साइड फॉर्म में। और सुपर ऑक्साइड के फॉर्म में वो आएगी आपकी -1/2। ठीक। तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी, राइट। आगे चलते हैं, इसके कुछ क्वेश्चंस हम इसके कर लेते हैं कि कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, है ना, ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखते हैं, है ना, समझते हैं। तो कुछ एग्जांपल हमने यहाँ पे दे रखे हैं, आपको इनकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है। किसकी निकालनी है वो हम यहाँ पे बताते हैं। इसमें आप निकालोगे सल्फर की, इसमें भी आपको सल्फर की कैलकुलेट करनी है, और इसमें भी हमें सल्फर की। तीनों में ही हमें किसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है? सल्फर की। देखो, जिसको आता है बहुत अच्छा, नहीं आता है यहाँ पे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, एक बार अच्छे से समझना। करते हैं, देखो हम लोग। तो जिसकी निकालनी है उसको हम एक्स ले लेते हैं, ये ध्यान रखना। फिर हमने आपको बताया था कि मेटल की पॉजिटिव होती है, नॉन मेटल की नेगेटिव होती है जनरली, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे सोडियम है, तो सोडियम का कितना होता है चार्ज? +1। और कितने सोडियम है? 2 है, तो ×2। प्लस सल्फर की कैलकुलेट करनी है तो एक्स ले लोगे, कितने सल्फर हैं? 2, तो 2x हो गया। ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है अभी बताया हमने? -2। और कितने ऑक्सीजन है? 3। और इक्वल में क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि कंपाउंड पे कोई भी चार्ज नहीं है। निकालोगे तो कितना आएगा? देखो, 2 + 2x -6 इक्वल 0। तो 2x इक्वल आ जाएगा आपका 4। और x इक्वल कितना आ जाएगा? देखो, -6 + 2 तो -4 होगा, इधर आएगा तो प्लस का 4। तो 4/2, दैट मीन्स x इक्वल आ गया इसका +2। तो कितनी आ गई ऑक्सीजन नंबर? +2 यहाँ पे सल्फर की। अच्छा, दूसरे कंपाउंड में निकाल के देखें, ट्राई करना आप लोग साथ में। इसमें भी सल्फर की निकालनी है तो 2x हो जाएगा सल्फर। प्लस ऑक्सीजन पे कितना होता है? -2 चार्ज। कितने ऑक्सीजन है? 7, तो ×7 कर दो। इक्वल में देखो, इस मॉलिक्यूल पे कितना चार्ज है? -2 चार्ज है, तो इक्वल में आप -2 लेके चलोगे। यदि कोई चार्ज नहीं होता है तो इक्वल में 0। यदि जितना चार्ज है किसी कंपाउंड पे तो इक्वल में आप बोले लोगे। तो 2x इक्वल हो जाएगा कितना? -14 इक्वल -2। तो 2x इक्वल आ जाएगा आपका -2 + 14। तो x इक्वल आएगा 12/2। तो देखो इसकी ऑक्सीजन नंबर आ गई 6।
+6 इस सल्फर की। अच्छा, लास्ट वाले में देखो H2SO4 का, तो इसमें भी देखो हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन +1, क्योंकि हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वहां पर, सल्फर ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन का प्लस में आएगा तो ×2। ठीक है, सल्फर X ले लो, एक ही है। ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है, इंटू में 4 ऑक्सीजन है, इक्वल में 0। तो 2 + X - 8 इक्वल आएगा 0। अब X इक्वल कितना आ जाएगा, देखो इसमें भी 6। अब एक चीज आप यहाँ पे देखना, ठीक है, 6 आ गए इन दोनों में। हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमने ऑक्सीजन नंबर कैलकुलेट की वो सही है कि नहीं है ना, कि मतलब वो हमने जो निकाली है वो हो भी सकती है कि नहीं हो सकती है। तो आपको हमने बताया कि ऑक्सीजन नंबर किस पर डिपेंड करती है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो बैलेंसी होती है ना, वही आपको बताती है, दोनों एक ही बात है। डिफरेंस कहाँ पे, कि बैलेंसी आपकी नेगेटिव 0 नहीं होती है। बाकी ऑक्सीजन नंबर आपका कुछ भी हो सकता है, 0 हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है ना। और फ्रैक्शन फॉर्म में भी हो सकता है, देखेंगे अभी हम। तो समझना, यहाँ पे एक एग्जाम्पल जैसे सल्फर हो गया, तो सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16। आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, राइट। 2s2, 2p में 6 हो जाएगा, 3s2 एंड 3p में 4 हो गया। तो आप यहाँ पे बैलेंस सेल देखो, तो हमने कहा था जो बाहर वाली कक्षा होती है उसी को बोलते हैं बैलेंस सेल। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, बैलेंस सेल। ठीक है। अब आप एक चीज समझना, ये एलिमेंट कंपाउंड बनाते क्यों हैं, तो रीजन क्या है, वो स्टेबल होना चाहते हैं। ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा कोई एलिमेंट 2 बॉन्ड बनाएगा तो कोई 4 बनाता है, कोई 6 भी बनाता है। किस पे डिपेंड करता है, उसको कितने की कमी है, उसको कितने चाहिए इलेक्ट्रॉन, अकॉर्डिंगली वो बॉन्ड बनाएगा। जैसे इसमें देखो बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो 3s में 2 है और 3p में 4। तो टोटल कितने हैं अपने पास, 6 इलेक्ट्रॉन। तो हम बोलेंगे कि सल्फर के पास टोटल कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास है। इसका मतलब समझना, इसका मतलब ये है कि देखो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा, तो इसको कितने की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन की। तो या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो या तो -2 दिखा सकता है, इलेक्ट्रॉन का जोड़ना मतलब नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर मिनिमम कितनी दिखाएगा ये, -2, क्योंकि उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ले सकता है, या तो 2। और मैक्सिमम कितनी दिखा सकता है ये, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो मैक्सिमम में कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, 6 के 6 दे सकता है। तो मैक्सिमम में दिखा सकता है +6। अब आप समझना, देखो आपको हमने बताया था कि नेगेटिव कब दिखाएगा, जब एक खुद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा ज्यादा, तो नेगेटिव दिखाएगा। पॉजिटिव कब दिखाएगा, जब एक किसी ऐसे एलिमेंट के साथ जुड़ा हो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे ज्यादा हो, है ना, तो वहां पे पॉजिटिव दिखाएगा। तो देखो मिनिमम होती है इसकी -2, मैक्सिमम हो सकती है +6, ये हमें ध्यान रखना है। एग्जाम्पल आपको बताएं तो -2 किस में होगी, सल्फर की, देखो H2S में सल्फर -2 होगा, क्यों, सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, तो इसलिए सल्फर माइनस वाला दिखाएगा। लेकिन यदि यही यही सल्फर आपका SF6 में आ जाए फ्लोरीन के साथ, तो अब कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, फ्लोरीन। तो अब सल्फर प्लस में दिखाएगा, और कितना दिखाएगा, +6। ठीक। तो हमें देखो बैलेंस इलेक्ट्रॉन से एक आइडिया लगता है कि कोई एलिमेंट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी दिखाएगा और मिनिमम कितनी दिखाएगा। तो सल्फर की मिनिमम हो सकती है -2, और मैक्सिमम कितनी हो सकती है, +6 हो सकती है। ठीक। तो ये हमें एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि उस एलिमेंट की मिनिमम कितनी होगी, मैक्सिमम कितनी होगी। क्यों, क्योंकि जो हम कैलकुलेट करें वो हमें समझ आए कि वो सही है कि नहीं। अभी आप आगे चलेंगे, हम कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे देंगे जहाँ पे आपकी एक एप्लीकेशन होगी यही, कि जहाँ ऑक्सीडेशन नंबर उसकी मैक्सिमम से ज्यादा आएगी, तो वहां पे हम कैसे एग्जैक्ट कैलकुलेट करेंगे वो समझेंगे हम, है ना अभी। तो ये बेसिक तरीका आपको आना चाहिए कि ऑक्सीजन नंबर कैसे निकालेंगे। जिसकी निकालनी है उसको X ले लो, बाकी एलिमेंट का जितना चार्ज होता है वो चार्ज कंसिडर करके आप निकाल सकते हो, जितने भी चार्ज उसका आ जाएगा, है ना। तो कुछ और क्वेश्चंस यहाँ पे देखते हैं, कुछ और नए नए कॉन्सेप्ट समझते हैं। फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर को, क्या ऐसा हो सकता है कि फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर आ जाए, आंसर है बिल्कुल सही, यस आ सकता है। क्यों, तो देखो ऑक्सीडेशन नंबर बताती क्या है आपको, कि कितने इलेक्ट्रॉन वहां पे ट्रांसफर हुए, कि उसने दिए हैं कि उसने लिए हैं। ठीक। वो एक आइडिया हमें लगता है उससे, किससे, ऑक्सीडेशन नंबर से। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने की वजह से ही चार्ज डेवलप होता है, इलेक्ट्रॉन दे देगा तो प्लस चार्ज, ले लेगा तो माइनस चार्ज, है ना। तो फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल यदि आप देखो तो होना, एक
है ना। आप बोलोगे कि पॉसिबल कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन तो नंबर में होता है, इंटीजर होता है, तो फ्रैक्शन में कैसे जाएगा वो, है ना। तो इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर आती कैसे है और उसका मतलब क्या है। जैसे C3O2 हमने दिया, अब इसमें आप देखो कार्बन की यदि हम निकालें तो कार्बन को एक्स लोगे, कितने कार्बन है 3, ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है -2, कितने ऑक्सीजन अपने पास है 2, इक्वल 0 कर दो, तो 3x इक्वल आएगा 4। और यहाँ पे आप देखोगे तो x इक्वल कितना आ जाएगा 4 अपॉन, ये तो फ्रैक्शन में आ गई। अच्छा यहाँ पे देखो, ब्रोमीन की निकालो तो 3x ले लोगे, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होगा, 8 है अपने पास, इंटू 8 कर दो इक्वल 0, तो 3x इक्वल यहाँ पे हो जाएगा 16, है ना। और x इक्वल निकल के आएगा 16 अपॉन, ये भी फ्रैक्शन आ गई। कैसी आ गई है, फ्रैक्शन में आ गई, ये भी एक फ्रैक्शन वैल्यू है। अच्छा इसको देखो S4O6 में निकाल के देखें, तो देखो सल्फर की निकालेंगे तो 4x, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज, अपने पास 6 ऑक्सीजन है, इक्वल में -2, तो 4x इक्वल हो जाएगा -2 + 12 दैट मीन्स 10, तो x इक्वल हो गया 10/4, जिसको आप बोल सकते हो 5/2, तो ये भी फ्रैक्शन में है। तो आंसर क्या है कि फ्रैक्शन में ऑक्सीजन स्टेट आती कैसे है ना। क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का कॉन्सेप्ट यदि हम यूज करें तो इलेक्ट्रॉन तो इंटीजर वैल्यू में होंगे, राइट। तो फ्रैक्शन में कैसे आ गई, फ्रैक्शन में तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो सकते ना, कि 1.5 इलेक्ट्रॉन चले गए, इसका तो कोई सेंस ही नहीं है ना। तो ये होता क्यों है वो हमें समझना है यहाँ पे। देखो यहाँ पर फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर क्यों आया, उसका रीजन क्या है, ये आपको क्या दिखा रहा है, जो ये वैल्यू निकल के आई है, ये आपकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये क्या है, ये आपकी एक एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है। क्या है ये, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो जो फ्रैक्शन में वैल्यू निकल के आती है वो क्या बताती है आपको, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। वो क्या बता रही है हमें यहाँ पे, एवरेज ऑक्सी, अच्छा एवरेज क्या होता है, देखो यहाँ पे कितने कार्बन थे, 3 कार्बन, तो तीनों कार्बन की जो ऑक्सीडेशन नंबर होगी अलग अलग, उनका जब हम एवरेज निकालेंगे तो वो 4/3 आएगा। इसी तरीके से यहाँ पे कितने ब्रोमीन है, 3, तो तीनों ब्रोमीन की जो अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर होगी, उनका जब हम एवरेज निकालेंगे तो वो कितना आएगा 16/3। इसी तरीके से सल्फर कितने हैं यहाँ पे 4, तो चारों सल्फर की जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसका एवरेज अपना कितना निकल के आएगा 5/2। तो जो ये फ्रैक्शन में वैल्यू आई वो क्या बता रही है, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट या एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। तो पहला तो ये आपको पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि जो फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो आपको क्या दिखाती है, वो आपको बताती है कि इस मॉलिक्यूल में जितने भी ये एटम है, जैसे कार्बन 3 है यहाँ पे, तो तीनों कार्बन की जो ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आएगी, है ना, उसका एवरेज कितना होगा वो ये आपका फ्रैक्शन होता है, ठीक। तो ये जो जब भी आपको ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में निकले, उसका मतलब क्या है, वो आपकी एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है। तो हम एग्जैक्ट वैल्यू कैसे पता करेंगे कि इसमें जो 3 टाइप के कार्बन एटम है, तीनों की कितनी कितनी है, या ब्रोमीन की कितनी कितनी है। तो उसके लिए हमें इनका क्या बनाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर। तो आपको यदि वो स्ट्रक्चर बनाते नहीं बनेगा तो आप उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता पाओगे। तो हमें किसका आइडिया होना चाहिए, स्ट्रक्चर का आइडिया होना चाहिए, तभी हम उसकी एग्जैक्ट वैल्यू बता पाएंगे कि किस कार्बन की कितनी है। ठीक, जैसे करते हैं यहाँ पे आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आगे चलते हैं, देखो वही मॉलिक्यूल हमने यहाँ पे फिर से दिए क्योंकि हमें इनकी एग्जैक्ट वैल्यू पता करनी है। तो इसका हम स्ट्रक्चर बनाएंगे C3O2 का, कैसे बनता है, देखो ऐसा होता है। आप लोग स्ट्रक्चर अच्छे से बनाना, ये बन गया, देखो C3O2 का स्ट्रक्चर बन गया। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो इसके मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनेंगे, 4। तो देखो 4 4 ही है। अब आपको क्या करना है, जैसे ही आपने स्ट्रक्चर बना लिया, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, चार्ज को असाइन करना है। अब चार्ज असाइन कैसे करोगे, तो सेम है, देखो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उसको आपको देना है कैसा चार्ज, नेगेटिव। और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उसको आपको पॉजिटिव चार्ज देते चलना है। जैसे इसमें क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा, किससे, कार्बन से। तो हम ऑक्सीजन को नेगेटिव चार्ज देंगे, कार्बन को प्लस चार्ज देंगे। अब कितना चार्ज देना है, तो वो आपको बॉन्ड देख के देना है। जैसे यहाँ पे आप देखो कितने बॉन्ड बने हैं, 2 बॉन्ड, तो हम इसको ऐसे करेंगे, डबल बॉन्ड है ना, तो ऑक्सीजन को -2 दे दो, कार्बन को +2 दे दो। अब यहाँ पे देखो दोनों कार्बन कार्बन है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो कोई चार्ज नहीं देंगे हम, 0 0।
यहाँ पे भी देखो दोनों कार्बन कार्बन है तो 0 and 0। फिर ऑक्सीजन आ गई तो यहाँ पे इसको बोलोगे +2, इसको -2। क्यों दिया 2 हमने? क्योंकि डबल बॉन्ड बनाया है। यदि सिंगल बॉन्ड होता तो +1 -1 देते। बात समझ गए ना? तो जितने बॉन्ड होंगे उन बॉन्ड को देख के हमें चार्ज देना है। 2 बॉन्ड है तो +2 -2, सिंगल बॉन्ड है तो +1 -1। अकेले एक चीज याद रखना है यहाँ पे कि यदि सेम एलिमेंट के बीच में बॉन्ड है, जैसे कार्बन कार्बन के बीच में है, तो अब तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो वहां पे आपको कोई चार्ज नहीं देना है, वहां पे 0 होगा। ठीक। तो आप यहाँ पे देखो, यदि हम बात करें ऑक्सीडेशन नंबर की, तो इस ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? -2। इस कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? देखो +2 और 0 है तो 2 ही आएगा। इस कार्बन पे केवल 0 चार्ज है तो 0। इस कार्बन का कितना हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर? +2। और इस ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? -2। ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन स्टेट। समझ गए ना? जितना चार्ज आएगा वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो यदि आप देखो इन तीनों कार्बन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है, इसमें से दो कार्बन का +2 है, एक का 0। यदि हम यहाँ पे एवरेज निकालें, ठीक है, यदि हम यहाँ पे इन तीनों का क्या निकालें, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें, तो देखो एक कार्बन की +2 है, दूसरे की 0 है, तीसरे कार्बन की +2 है। 3 कार्बन है तो डिवाइड में टोटल नंबर से डिवाइड कर दो 3। तो कितनी निकल के आई? 4/3। तो समझ आया ना? जो हमने अभी लास्ट स्लाइड में ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट की थी, जो एवरेज में वैल्यू आ गई थी वो आपको क्या बता गई थी? वो आपको एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट वैल्यू शो कर गई थी। जबकि एग्जैक्ट क्या है? इनमें से दो कार्बन की +2 है, एक कार्बन की 0 है। ये आपकी एग्जैक्ट वैल्यू हो गई। सिमिलरली हम ब्रोमीन की निकालेंगे यहाँ पे देखो। तो इस केसेस में आपको स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, नहीं तो नहीं बनेगा। Br3O8 है, तो देखो ब्रोमीन कितने बॉन्ड बना सकता है? मैक्सिमम 7। क्योंकि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब आप देखोगे 7 आएंगे। तो इसके 7 बॉन्ड बनाओ देखो। तो 5 हो गए, 2 और तो हो गए ना 7। यहाँ पे देखो बीच वाले ने 6 बना दिया। तो मैक्सिमम 7 बनाएगा, उससे कम बना सकता है, लेकिन 7 से ज्यादा आप बोलो तो फिर वो नहीं बना पाएगा, है ना? ये ध्यान रखना है हमें। तो बना दिया। अब फिर से वही चीज, आपको बॉन्ड देख के इस पे चार्ज असाइन करना है। चार्ज किस बेसिस पे करोगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देख के, है ना? कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो माइनस, और लेस है तो प्लस। अब ऑक्सीजन और ब्रोमीन में किसकी ज्यादा होती है? ऑक्सीजन की होती है। तो इस ऑक्सीजन पे -2 जाएगा और इस पे +2। सिमिलरली इस ऑक्सीजन की वजह से देखोगे तो इस पे -2, इस पे +2। इस ऑक्सीजन को देखो तो -2, इस पे +2। इस तरीके से आपको चार्ज देना है। और ये ब्रोमीन ब्रोमीन है तो इस पे तो 0 0 आएगा, क्योंकि सेम एलिमेंट है। फिर ऑक्सीजन को देखो तो -2, सॉरी, इस ब्रोमीन पे +2 जाएगा, इस पे -2 जाएगा। सिमिलरली देखो इस ऑक्सीजन के -2, ब्रोमीन का +2, दोनों है ब्रोमीन ब्रोमीन तो 0 आएगा। अब इस ऑक्सीजन की वजह से, अच्छा, अब इस तरह ये जो हम साइन बनाते हैं ना, वो बॉन्ड ब्रेक करने जैसा, कि हमने उस बॉन्ड को देख के किया है ना? तो अगेन +2 आएगा ब्रोमीन पे, ऑक्सीजन पे -2। इस ऑक्सीजन की वजह से ऑक्सीजन पे -2, ब्रोमीन पे प्लस, इस पे माइनस, अगेन ब्रोमीन पे +2। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया? चार्ज को असाइन कर दिया। अब आप यहाँ पे टोटल देख सकते हो। इस ब्रोमीन पे कितना आ गया चार्ज? यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है? तो देखो +2, +2, +2 और +0, टोटल कितना आ गया? +6। तो इस ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है? +6 है। इस ब्रोमीन पे कितना चार्ज आ गया टोटल? देखो +2, 0, 0, +2, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगी +4। और इस ब्रोमीन की देखो आप, +2, +2, +2, +0, तो कितनी हो गई ऑक्सीडेशन नंबर टोटल? +6। ठीक है। अच्छा, इस H4O6 को हम नेक्स्ट स्लाइड में बता देंगे, है ना? यहाँ पे स्पेस नहीं है तो ये समझ गए। तो हमें क्या करना है? जितने भी बॉन्ड बने हैं उनको ब्रेक करते चलना है और उस पर चार्ज देते चलना है। सिंगल बॉन्ड है तो +1 -1, है ना? और डबल बॉन्ड है तो +2 -2। यदि दोनों एलिमेंट सेम है तो कोई चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम रहेगी, राइट? इतना काम हो गया। तो आपको समझ आया ना कि इसमें जो 3 ब्रोमीन है, इसमें से दो ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन नंबर +6 है और एक की आपकी +4। तो यदि हम यहाँ पे एवरेज निकालें, इस केस में यदि हम एवरेज कैलकुलेट करें तो कितना आएगा? देखो, +6, +4, +6 डिवाइड में 3, तो कितना आ गया? देखो 16/3 आ गया ना? 16/3 जो हमने कैलकुलेट किया था।
तो याद रखना जो फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो आपको क्या दिखाती है, एवरेज वैल्यू, राइट। अब S4O6 की भी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। S4O6 को हम, है ना, नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे बताते हैं। तो यस, इसमें बात करते हैं, 1 मिनट, है ना। इस बैकेंड स्लाइड में देखते हैं किसकी बात करने वाले हैं, S4O6 टू माइनस की। तो इसका भी हमें क्या आना चाहिए, स्ट्रक्चर बनाना। स्ट्रक्चर बनाते हैं, देखो यहाँ पे सल्फर है, कितने सल्फर है, 4 सल्फर है। ठीक है, 4 सल्फर यहाँ पे हम बना लेते हैं। कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे है, देखो अपने पास है टोटल यहाँ पे आपके 6 ऑक्सीजन है यहाँ पे, राइट। तो इस सल्फर को एक एक दे दो आप यहाँ पे। सल्फर भी कितने बॉन्ड बना सकता है, मैक्सिमम 6 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। तो वो हमें ध्यान रखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो आपके कितने बॉन्ड बन गए, 5, है ना। तो और 2 माइनस चार्ज भी है ना, तो इस पे आप ऐसे बोल दोगे O-, और यहाँ पे एक O-, तो 2 माइनस भी रहेगा इस तरीके से। तो ये बन गया इसका स्ट्रक्चर। अब आपको क्या करना है, चार्ज, वो इसको चार्ज देना है ना बॉन्ड देख के। तो देखो इस बॉन्ड से ऑक्सीजन और सल्फर में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, ऑक्सीजन की। तो इस बॉन्ड को हम ब्रेक करेंगे तो -2, सल्फर पे आएगा +2। इसको देखो तो -2, सल्फर पे जाएगा +2। ये सिंगल बॉन्ड है तो ऑक्सीजन पे -1 जाएगा और इस पे जाएगा +1। सल्फर सल्फर है इधर तो 0 0, इसमें भी 0 0 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे फिर से वही चीज आएगी, -2 +2। तो अभी आपसे बन जाने चाहिए, इस पे -1 जाएगा, सल्फर पे +1। इस पे -2 जाएगा, सल्फर पे +2। देख लो आप, इस सल्फर पे कितना चार्ज आ गया, +2, +2, +1, 0। तो कितना आ गया, +5। इन दोनों सल्फर का तो 0 है, इसका भी 0, इसका भी 0। इस सल्फर का देखो आप, तो फिर से वही +2 +1 +2 +0, दैट मीन्स +5। तो देखो इसमें से हमने क्या देखा कि दो सल्फर का जब आपने यहाँ पे चेक किया है, तो दो सल्फर का है +5 और एक दो सल्फर का है कितना, 0 ऑक्सीजन नंबर। तो यहाँ पर यदि हम एवरेज निकालें ऑक्सीजन स्टेट का, तो कितना आएगा, +5, 0, 0, +5, और डिवाइड में 4 सल्फर है तो 4। तो देखो आ गया ना, 10/4 दैट इज इक्वल टू 5/2। समझ आया ना। तो जब भी आपको फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर मिले, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है कि वो आपका, वहां पे जो फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर है वो आपकी एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर को शो कर रहा है, कि जितने भी वो एलिमेंट उसमें प्रेजेंट हैं उन सारी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर का एवरेज जब हम लेंगे तो वो आपका फ्रैक्शन में निकल के आएगा। तो जब भी आपको फ्रैक्शन में मिले उसका मतलब ये होता है, ठीक। तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। और एग्जैक्ट कैसे निकालोगे, स्ट्रक्चर बना के। इस सिंपल सा तरीका है, बॉन्ड देखना है और उसके अकॉर्डिंग आपको साइन और वहां पे चार्ज असाइन करना है, और टोटल चार्ज देख लेना, वो उसकी ऑक्सीजन नंबर, ठीक। अब चलते हैं प्रॉक्सी लिंकेज फॉर्मेशन वाले केस में। ये क्या है इसका मतलब समझना, हम यहाँ पे ये बात करने वाले हैं कि किसी मॉलिक्यूल में प्रॉक्सी बॉन्ड होगा, वो हम कैसे पता करेंगे, ठीक। करते हैं, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं किसका, सल्फर का। ठीक है, निकाल के देखते हैं। तो देखो हाइड्रोजन का +1 होता है, अपने पास 2 हाइड्रोजन है। सल्फर का X, ऑक्सीजन पे -2 होता है, अपने पास 5 ऑक्सीजन है, इक्वल में 0। तो 2 + X - 10 इक्वल 0। X इक्वल कितनी निकल के आगे देखो, +8। अब आप देखो, सल्फर का केस हमने अभी स्टार्टिंग में देखा था। सल्फर की जो मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट थी, वो कितनी आनी चाहिए थी, 6। मैक्सिमम कितनी आ सकती है, 6। लेकिन ये तो 8 आ गई, तो ये तो नॉट पॉसिबल हो गया। 8 तो पॉसिबल ही नहीं है ना, 8 तो उसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है वैलेंस सेल में, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो मैक्सिमम में कितने दिखा सकता था, +6, +8 आ गई, नॉट पॉसिबल, तो मतलब ये रॉन्ग है ना। सिमिलरली इसका निकालते हैं दूसरे वाले मॉलिक्यूल का, H2O8 का। तो सल्फर का 2x, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है, अपने पास 8 ऑक्सीजन है, इक्वल में -2। देखो हम क्यों इतने एग्जाम्पल आपको करा रहे हैं, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। एक्स इक्वल आप यहाँ पे निकालोगे तो कितना आएगा देखो, +7, है ना। 16 -2 करोगे तो 14, और 14/2 तो 7, ठीक। तो ये भी आप क्या बोलोगे, नॉट पॉसिबल, क्योंकि सल्फर के पास 6 तो इलेक्ट्रॉन है ही, तो 7 कैसे आ जाएगा। बात समझ आया ना। इस बात से क्रोमियम का निकाल के देखते हैं इसमें। देखो
क्रोमियम की जब निकालेंगे तो क्रोमियम को एक्स ले लो, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है, अपने पास है 5 ऑक्सीजन इक्वल 0, तो आएगा 10। ओ, ये भी तो पॉसिबल नहीं है। क्रोमियम का 10 +10 पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, क्रोमियम का +10 पॉसिबल। क्यों? देखो क्रोमियम में देखो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना। तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर आप सबको पता होना चाहिए, कितना होता है? 24। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिखोगे तो आएगा देखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। 3D में यहाँ पे 5 आता है, 4s में 1 एक्सेप्शनल होता है। तो इसके पास आप देखोगे बैलेंस सेल कौन सी होगी इसकी, ये वाली। तो ये होगी आपकी इसमें बैलेंस सेल। कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। ठीक। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके पास? 6। तो मैक्सिमम कितनी दिखा सकता है क्रोमियम? +6। क्रोमियम के लिए जो मैक्सिमम पॉसिबल होगी वो कितनी होगी? +6। यहाँ पे कितनी आई? 10। तो आप बोलोगे नॉट पॉसिबल। जब ये पॉसिबल नहीं है तो मतलब ये रॉन्ग है। तो इसका सही हमें आंसर कहाँ से पता चलेगा? इसका हमें सही पता चलेगा इसके स्ट्रक्चर से। राइट। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि यहाँ पे जो कैलकुलेटेड, ये जो ऑक्सीजन स्टेट हमने कैलकुलेट की है ना, वो क्या है? आप बोलोगे यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला है कि कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो ज्यादा आ रही है किससे? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से। और जब भी आपको ऐसा केस मिले, कैसा केस मिले, कि जब कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा आए, मैक्सिमम पॉसिबल उसकी जो है उससे ज्यादा आए, तो आप हमेशा वहां पर ध्यान रखना, राइट, परऑक्सी लिंकेज विल बी देयर एग्जिस्ट। ठीक। उस मॉलिक्यूल में परऑक्सी लिंकेज आपका पाया जाएगा। ठीक है, 1 मिनट ऑल ऑफ यू। ठीक है। तो ये समझना आप लोग, बात क्लियर हुई ना, कि जब भी आपको जो ऑक्सीडेशन स्टेट हमने कैलकुलेट की है वो ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा आएगा, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि उस मॉलिक्यूल में परऑक्सी लिंकेज होगी। तो ये समझ आया ना आपको कि हम कैसे पता करेंगे किस मॉलिक्यूल में परऑक्सी लिंकेज है कि नहीं? हम उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे, और वो ऑक्सीडेशन नंबर यदि अपने पास क्या आई, ज्यादा आई, किससे? मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर से। तो उसका मतलब है कि वहां पे जो लिंकेज कौन सी आप बोलोगे, परऑक्सी लिंकेज जो है वो वहां पे होगी। ठीक। तो समझते हैं इसके बारे में कि हम इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना, देखते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो केस याद रखना कि क्या था, जो कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर है वो ज्यादा आएगा किससे? मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट से। जब भी आपको ऐसा केस मिले तब उसी केस में आपको ध्यान रखना है कि परऑक्सी लिंकेज वहां पे पाया जाएगा। अब हम कैसे बनाएंगे तो स्ट्रक्चर पहले समझना आप इनके, तभी आपको इसकी एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी। तो पहला H2SO5 लेते हैं। ठीक है, बनाते हैं। सल्फर आए ना, सबसे पहले आप डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा दिया करो। अब हाइड्रोजन कितने हैं? देखो 2 हाइड्रोजन है, तो आप OH लगा दोगे। ऑक्सीजन कितने अपने पास है? 5। सल्फर कितने बॉन्ड बनाएगा मैक्सिमम? 6 बॉन्ड बनाएगा। कितने बना लिए इसने? 4, है ना। तो 4 बॉन्ड इसने बना लिए। अच्छा वेट, तो अभी 6 बॉन्ड ये कैसे बनाएगा समझना। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, देखो यहाँ पे कुछ ऐसे कर दिया, ये डबल बॉन्ड बना दिया तो 5 बॉन्ड बन गए। बचा 1 बॉन्ड, तो ऐसे बनाएगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसे हो जाएगा। और यहाँ पे आप जरा सा थोड़ा सा ध्यान देना, ये जो बॉन्ड बना है ये क्या है? यही आपका परऑक्सी लिंकेज है। ठीक। अब ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें हमें इसकी ऑक्सीजन नंबर निकालनी है। तो तरीका सेम है, आपको बॉन्ड देखने हैं, चार्ज साइन करना है। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, डबल बॉन्ड बनाया है, तो इस पे -2 दे दो आप, इस पे +2। ठीक। यहाँ पे देखो, सिंगल बॉन्ड है तो ऑक्सीजन पे -1, सल्फर पे +1। ये डबल बॉन्ड है तो सल्फर पे +2, इस पे -2। ये सिंगल बॉन्ड है तो सल्फर पे +1, ऑक्सीजन पे -1। हो गया। देखो आप टोटल कितना चार्ज आया सल्फर के ऊपर? +2, +1, है ना। एक और +1 और +2, तो कितनी आ गई देखो? +6। तो बात समझ गए ना। ऑक्सीजन नंबर कितनी है यहाँ पे सल्फर की? +6, ना कि +8। ठीक। अच्छा H2OH2- का करके देखते हैं, इसको बनाते हैं यहाँ पे। तो H2OH2- को जब आप बनाओगे तो कितने सल्फर हैं? देखो अपने पास 2 सल्फर है।
है ना, ऑक्सीजन 8 है, इक्वली आप यहाँ पर डिवाइड कर दो, 2 2। अब देखो -2 चार्ज है तो एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से बनाओगे और उस ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज दे दोगे। अब बचा कितना, देखो अपने पास 2 ऑक्सीजन, और कितने बॉन्ड बन गए सल्फर के, 5। एक और बना सकता है वो, तो जो वन बॉन्ड होगा वो हम इसको यहाँ पे ऐसे बना देंगे, ऑक्सी लिंकेज की फॉर्म में, है ना। ये क्या बन जाएगा अपना, पॉक्सी लिंकेज, इस तरीके से। ठीक है। अब अपना यहाँ पे चार्ज असाइन कर देते हैं, ठीक। देखो सल्फर पे यहाँ पे -2, सल्फर पे +2 जाएगा, इस ऑक्सीजन का -2 +2। तो बस स्ट्रक्चर यदि आपको बनाना आ गया तो आपको ये मॉलिक्यूल की ऑक्सीजन स्टेट सही तरीके से पता चल जाएगी कि कितनी होगी उसकी एग्जैक्ट। और इस ऑक्सीजन की वजह से भी क्या आएगा इस पे, +1। अच्छा यहाँ से नहीं लिया अभी हमने, है ना, इस पे भी +1। तो आप ऐसे देख सकते हो, तो इस सल्फर पर कितना चार्ज आ गया टोटल, देखो +2 +1 +1 +2, मतलब हो गई +6। सिमिलरली इस वाले सल्फर पे आप देखोगे तो +2 है, +2 +1 +1 तो आएगा +6। तो इसकी ऑक्सीजन नंबर कितने होगी, 6 और 6, दोनों सल्फर की, ठीक है। ये आपकी एग्जैक्ट मिल गई आपको। तो जब भी आपको ऑक्सीडेशन नंबर जो हमने कैलकुलेट की है वो मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर से ज़्यादा आए तो वहां पर परऑक्सी लिंकेज बनेगा, ठीक। अच्छा CrO5 का बनाते हैं, इसका स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा बनता है, देखो CrO5 को यहाँ बनाते हैं। इसके स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, क्योंकि ये बटरफ्लाई के जैसे दिखता है, देखो। तो यहाँ पे देखो ये परऑक्सी लिंकेज है, ये क्या है अपने पास, ये परऑक्सी लिंकेज, ठीक। ये भी एक अपना परऑक्सी लिंकेज है, तो कितने इसके पास परऑक्सी लिंकेज है, 2। अब आपको यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है क्रोमियम की, तो सिंपल है, देखो चार्ज असाइन करो। मेटल इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती है तो प्लस आएगा, इसकी वजह से देखो +1, इसकी वजह से भी +1, इसकी वजह से भी +1 और इसकी वजह से भी +1। आप कैलकुलेट करोगे तो टोटल कितना आ गया, देखो क्रोमियम पे चार्ज +2 +1 +1 +1 +1, तो ओवरऑल आ गया +6। तो इसमें क्रोमियम की ऑक्सीजन नंबर कितनी हो जाएगी, +6 आपकी। समझ आया ना। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी कैलकुलेटेड ऑक्सीजन नंबर मैक्सिमम से ज़्यादा आए तो वहां पे परऑक्सी लिंकेज होगा। एग्जैक्ट वैल्यू हम स्ट्रक्चर बना के पता करते हैं। तो आई होप आपको ये सारे एग्जाम्पल क्लियर होंगे, एग्जाम्पल्स जो हमने किए। अब क्विकली हम चलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन वाले पोर्शन पे और समझ लेते हैं कि जो अभी हमने बात की थी कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है ना। अब उन दोनों को हम यूज करके रेडॉक्स में यहाँ पे डिफाइन करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे। तो आप एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, आप बोलोगे ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होता है, ठीक। जैसे एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दे रहे हैं, तो सपोज अपने पास से रिएक्शन है ना, सपोज अपने पास से रिएक्शन है, ये हमने बना दिया। आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करना है। देखो जिंक तो आपका एलिमेंटल फॉर्म में है, तो जिंक की आप यहाँ पे बोल दोगे कि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0। कॉपर की कैसे निकालोगे, देखो कॉपर सल्फेट में जब आप निकालो तो आपको पता होना चाहिए कि सल्फेट पे कितना चार्ज होता है, -2। तो कॉपर को X ले लोगे, सल्फेट का कितना होता है, -2 चार्ज इक्वल में 0। तो कितनी आ जाएगी कॉपर की, देखो +2। तो कॉपर यहाँ पे किस ऑक्सीडेशन नंबर में है, +2 में है। जिंक सल्फेट में भी सेम होगा, जिंक की कितनी आ जाएगी, 2। और कॉपर यहाँ पे एलिमेंटल फॉर्म में है तो 0। तो आप यहाँ पे देखोगे, आप यहाँ पे यदि देखो, जिंक है क्या हुआ, 0 से बदल गया वो +2 में। तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज। तो यहाँ पे याद रखना कि इफ ऑक्सीडेशन इन नंबर इंक्रीजेस, यदि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस होता है रिएक्शन में तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, राइट। एंड यदि आपका क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट जो हमने कैलकुलेट की है, यदि वो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है, कम हो जाता है, तो उसका मतलब वो रिएक्शन क्या कहलाती है, आपकी रिडक्शन, ठीक। एक चीज और, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, देखो इसको, सॉरी ऑल ऑफ यू, यहाँ पे देखो,
इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं हम यहाँ पे। देखो, इसको देखो, ऐसे भी समझ सकते हो आप कि ऑक्सीडेशन को हम अदर वे में कैसे डिफाइन कर सकते हैं। इसको आप बोल सकते हो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे, देखो, जिंक क्या था, जीरो में था, जीरो से वो बदल गया +2 में, मतलब जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। और सॉरी, उल्टा लिख दिया हमने यहाँ पे। वेट 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 ऑल ऑफ यू, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है आपका ऑक्सीडेशन, है ना, अपोजिट लिख दिया था यहाँ पे हमने। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्सीडेशन, एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है आपका रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन को जोड़ना, दैट मीन्स रिडक्शन, जिसको आप अपचयन बोलते हो हिंदी में। और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का निकलना, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ऑक्सीकरण, है ना, और ऑक्सीडेशन इंग्लिश में। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकाल दिए, तभी तो उस पर +2 चार्ज आया, तो इसको आप बोलोगे ऑक्सीडेशन। ठीक। और आप देखो कॉपर का केस यदि आप देखोगे तो कॉपर +2 में था, और +2 से किस में बदल गया, देखो आप, जीरो में। तो +2 से जीरो, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, देखो ऑक्सीडेशन नंबर +2 थी, जीरो में बदल गई, मतलब कम हो गई। तो ऑक्सीडेशन नंबर कम हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन। ठीक। और या फिर आप इसको क्या बोल सकते थे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए, कॉपर पे +2 चार्ज था, उसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो न्यूट्रल हो गया। तो इलेक्ट्रॉन का जोड़ना रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीडेशन होता है, ये ध्यान रखना आप लोग। तो समझ गए। और जब किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होते हैं, उसको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, एक रेडॉक्स रिएक्शन का आपका एक एग्जाम्पल हो गया। समझ आया ना सबको। तो अभी आप एक चीज ध्यान रखना कि जितनी भी रिएक्शंस आपको मिलेंगी, आप उनमें इसी बेसिस पे आप बता सकते हो कि वो रिएक्शन कौन सी है, ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है। किस बेसिस पे, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के, है ना, जो पहले की जो डेफिनेशन हमने देखी थी अभी, उनमें कभी कभी आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो जब भी आपको कंफ्यूजन आए, आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेना, और वहां पे आप देख के बता सकते हो कि वो ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है। राइट। अब यहाँ पे एक और बात आती है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की, इसी रिएक्शन को हम वापस से लेते हैं यहाँ पे। ठीक, इसी रिएक्शन को लेते हैं। जिंक था अपने पास, कॉपर सल्फेट था, और बन गया था जिंक सल्फेट और कॉपर। ठीक। ऑक्सीडेशन नंबर हमने ऑलरेडी निकाल ली थी, तो यहाँ पे आपको लिख के देते हैं कि जीरो था, ये यहाँ पे +2 में बदल गया था, ये +2 से बदल गया था जीरो में। ठीक। तो आपने ये भी पता किया था कि देखो, जिंक का क्या हुआ था, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो गई थी, तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीडेशन, और इलेक्ट्रॉन का जोड़ना क्या होता है, रिडक्शन। तो कॉपर का क्या हुआ था, रिडक्शन हुआ था। अब हमें यहाँ पे ये बताना है कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो आप यहाँ पे एक चीज नोट करना, देखो, जिसका ऑक्सीडेशन होता है, राइट, जिसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन, तो जो ऑक्सीडेशन के लिए जाएगा वो किसका काम करेगा, आपका रिड्यूसिंग एजेंट का, है ना। और जिसका रिडक्शन होगा वो आपका काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। अब इसको थोड़ा सा समझना आप लोग। ये तो सिर्फ पहचान करने के लिए कि आप रिएक्शन में देख के कैसे बताओगे कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है। तो हमें क्या देखना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, है ना। और जो इलेक्ट्रॉन वो निकालेगा वो इलेक्ट्रॉन कोई दूसरा एलिमेंट लेगा, और जब वो दूसरा एलिमेंट उन इलेक्ट्रॉनों को लेगा तो उसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन। राइट। तो इसीलिए वो एलिमेंट किसका काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का। दूसरे को रिड्यूस करेगा तो रिड्यूसिंग एजेंट, और दूसरे को ऑक्सीडाइज करे तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक। देखो, तो जिंक का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, तो जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो किसका काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो जिंक यहाँ पे किसका काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ये क्या कर रहा है, कॉपर को रिड्यूस कर रहा है, कॉपर को +2 से जीरो में बदल रहा है। और जिसका रिडक्शन होगा वो किसका काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। तो यदि इस रिएक्शन में हम पूछें कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, तो आप बोल दोगे जिंक। यदि हम पूछें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, तो कॉपर सल्फेट। समझ गए ना। तो किसी भी रिएक्शन में यदि हमें आइडेंटिफाई करना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, तो कैसे पता चलेगा हमें, हम वहां पे देख लेंगे कि उसका ऑक्सीडेशन होगा है कि रिडक्शन। यदि ऑक्सीडेशन होगा तो रिड्यूसिंग एजेंट, यदि रिडक्शन होगा तो
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। क्वेश्चन कैसे आता है, एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे करा देते हैं, देखो ये रहा एक क्वेश्चन, आपको इसका आंसर करना है ना सभी लोगों को। तो कहते हैं कि आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन आपको दी है, तो रिएक्शन हम यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं, देखो H2S प्लस HNO3, और क्या दिया है अपने लिए, NO प्लस सल्फर प्लस H2O। तो हमारा सबसे पहला काम क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। तो H2S में देखो सल्फर का कितना होगा, -2, आप चाहो निकाल सकते हो, देखो हाइड्रोजन पे +1 होता है, इंटू में 2, प्लस सल्फर का एक्स ले लोगे, सॉरी ऑल ऑफ यू, एक्स इक्वल कितना आएगा आपको, देखो -2, ठीक है। अच्छा HNO3 में नाइट्रोजन का निकालो, यहाँ पे निकालते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन का +1, नाइट्रोजन का एक्स लेना है, ऑक्सीजन पे -2 होता है, अपने पास 3 ऑक्सीजन है, इक्वल 0। तो 1 + x - 6 इक्वल 0, तो कितना आ जाएगा, देखो 5। नाइट्रोजन की कितनी आ गई इसमें, +5। अच्छा हम इसमें आप चाहो तो सारे एलिमेंट का निकाल सकते हो, लेकिन हमें किसको देखना है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होगा, उन एलिमेंट को देखना है ना। आप चाहो तो इसमें हर एलिमेंट की निकाल सकते हो ऑक्सीडेशन नंबर, लेकिन हमें किसका देखना है, जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होगा, उनको हमें देखना है। अच्छा NO में देखोगे तो नाइट्रोजन का कितना आ जाएगा, +2, क्योंकि आपको हमने अभी बताया था। NO में देखो नाइट्रोजन को निकालना है, ऑक्सीजन पे होता है -2, तो कितना आ जाएगा नाइट्रोजन का, +2। सल्फर एलिमेंट फॉर्म में है तो 0, बस। और इसमें आपको निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो गई यहाँ पे। अब आप यहाँ पे देख लो कि किसका ऑक्सीडेशन हो गया, किसका रिडक्शन। तो देखो सल्फर था किसमें, अच्छा नाइट्रोजन को देख लेते हैं पहले, +5 से किसमें गया, +2 में। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, डिक्रीज, तो ये क्या हो जाएगा आपका रिडक्शन, +5 से +2 में, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, कम हो गई, तो रिडक्शन होगा इसका। और इसको देखो सल्फर को, -2 से 0, -2 से 0 मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो गई, तो इसको क्या बोलेंगे हम, ऑक्सीडेशन, ठीक। हमें यहाँ पे क्या बताना है कि किसका कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, ये हमें यहाँ पे बताना है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे आप देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा हो जाएगा, और रिड्यूसिंग एजेंट, आप सबने आंसर कर दिया होगा अभी तक, है ना, आप लोगों को बन जाएगा ये। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, जिसका रिडक्शन होगा, रिडक्शन किसका हो रहा है, HNO3 का। तो यहाँ पे आप बोलोगे कि जो HNO3 है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, जिसका ऑक्सीडेशन हो, तो ऑक्सीडेशन कौन सा किसका होगा, H2S। तो यहाँ पे H2S किसका काम करेगा, आपका रिड्यूसिंग एजेंट का। यदि आपसे कोई पूछे कि क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन है, तो आंसर आपका बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखो दोनों रिएक्शन साथ साथ हो रही हैं, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो एक आपकी रेडॉक्स रिएक्शन भी होगी। तो किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन में हम कैसे पता करेंगे कि कौन ऑक्सीडाइजिंग है कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, आप सिंपल वहां पे ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देख लोगे कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन। तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। सिंपल सा था, राइट। समझ आया ना। तो आई होप आपको ये सारे जो क्वेश्चंस हमने यहाँ पे किए, जो टॉपिक्स यहाँ पे कवर किए कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना। इसके बाद फिर हमने उसके पहले देखा था कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना सीखा, फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट देखी, है ना, प्रॉक्सी लिंकेज बनाना भी सीखा, उसको आइडेंटिफाई करना सीखा। तो यहाँ तक आपको एक बार रिविजन कर लेना है, ऑक्सीडेशन स्टेट के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेने हैं काफ़ी सारे। और कोई डाउट रहता है, कोई डिफिकल्टी आती है तो बताना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कंटिन्यू कर लेंगे, राइट। I hope so all fine everyone, right? So I am ending now. Thank you so much for joining all of you. Thank you so much for watching this video. सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना है यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और जो अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि ये इन्फॉर्मेशन सब तक पहुंच जाए कि हाँ ऑनलाइन भी कुछ हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, है ना, डिस्कस कर रहे हैं। कंप्लीट सिलेबस हम लोग करेंगे, देखते हैं, है ना, मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर तक का प्लान है, लेकिन हाँ मोस्टली हो जाएगा आपका, हाँ। सो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, जो भी टॉपिक हम सीखेंगे अभी हम डेली सेशन में उसके कुछ क्वेश्चंस भी करा दिया करेंगे। जैसे आज हमने ये कर लिया ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट का मोल कॉन्सेप्ट भी हमने साथ में ही चालू किया है, तो उसको भी आपको देखते चलना है,
नोट्स प्रॉपरली बनाते चलना है, क्योंकि लास्ट में आपको वही सबसे ज़्यादा हेल्प करेंगे, नोट्स, है ना। तो बनाते चलना है, साथ ही साथ वीडियो को देखते चलना है। पसंद आए तो लाइक करना है, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लेना है यदि आप चैनल पे न्यू हो तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।